श्री कृष्ण लीला का चिंतन में ब्रह्मा जी का अपने ही लोक में पराभव और वहाँ से लौट करके श्री कृष्ण को वन में पूर्वत उन्हीं गो बालकों एवं गोवत्सों के साथ जिन्हें वे चुरा कर ले गए थे खेलते देख करके आश्चर्यचकित होना, फिर उनका संपूर्ण गोवत्सों एवं गो बालकों को दिव्य चतुर्भुज रूप में देखना और मूर्छित होकर अपने वाहन हंस की पीठ पर लुढ़क जाना। यहाँ का कालमान जगत श्रेष्ठा चतुर्मुख ब्रह्मा के लिए कोई महत्व नहीं रखता। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इन 4 युगों की एक चतुर्युगी 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। कलयुग से दूना द्वापर और कलयुग से तिगुना त्रेता और चौगुना सतयुग का कालमान है। अर्थात एक चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष की होती है। एक दिन के 18,22,50,000 अंश के एक अंश जितने परिमित काल को त्रुटि कहते हैं। तो इन 4 युगों की एक चतुर्युगी एवं ऐसी एक सहस्त्र चतुर्युगी जिनके एक दिन की संध्या होने तक समाप्त हो जाती है, तथा पुनः एक सहस्त्र चतुर्युगी परिमित काल मान की जिनकी रात्रि होती है, जिनके एक अहोरात्र में मानव जगत की 2 सहस्त्र चतुर्युगी जितने काल मान का अवसान हो जाता है, उनके लिए यहाँ के दिन, मास, वर्ष क्या मूल्य रखते हैं। इसलिए हंस वाहन को तो अपने कालमान से केवल त्रुटि मात्र समय लगा और वह इतने काल में ही श्री कृष्णचंद्र के गोप सखाओं को, गोवत्सों को स्थानांतरित करने के पश्चात सत्यलोक में जाकर के पुनः वृंदाकानन के आकाश में ही लौट आए। किंतु उनका ये त्रुटि मात्र ही मानव कालमान की दृष्टि से यहाँ के लिए 1 वर्ष की अवधि बन गई और इतने समय तक श्री कृष्णचंद्र का निर्बाध आत्मविहार होता रहा। आज वर्ष पूर्ण हो रहा है। ठीक आज से 1 वर्ष पूर्व इसी दिन श्री कृष्णचंद्र की पुलिन भोजन लीला समाप्त हुई थी। शिशु एवं गोवत्स अपहृत हुए थे। उस दिन भी अग्रज बलराम अपने अनुज के साथ वत्सचारण के लिए वन में नहीं गए थे और आज के दिन भी अचिंत्य लीला महाशक्ति की प्रेरणा से अग्रज के जन्म नक्षत्र का संयोग हो गया और वे घर पर ही शास्त्रोचित कृत्य के लिए रोक लिए गए। आज भी एकाकी श्री कृष्णचंद्र ही अपने स्वरूप शिशु सखा एवं गोवत्सों से आवृत हुए वन में पधारे हैं। सुदूर वन स्थली में आकर के स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। ठीक उसी रूप में हंस वाहन को दर्शन भी होते हैं, पर ये दर्शन होने से पूर्व सृष्टा ने अपने लोक में जाकर के एक और भी विचित्र अनुभूति कर ली है तथा उसी से अस्त व्यस्त होकर दौड़ते हुए वे तत्क्षण लौट आए हैं। घटना विचित्र सी है। वत्स एवं शिष्यों को यथास्थान स्थापित करके पदम योनि ब्रह्मलोक में अपने आवास के सिंह द्वार पर उपस्थित हुए, किंतु आज अभ्यर्थना तो दूर अपितु रोषपूरित नेत्रों से द्वारी ने द्वार रोध करते हुए परिचय जानना चाहा। हंस वाहन अत्याधिक आश्चर्य में डूब गए, मानो स्वप्न देख रहे हों। विस्फारित नेत्रों से उन्होंने द्वारपाल वर्ग का समाधान करना चाहा, पर उत्तर में मिली द्वारकों की सगर्व उक्ति जिसका सारांश ये था, महाशय आप कोई भी हों, सत्यलोक अधिपति हमारे स्वामी आप कदापि नहीं हैं।
हमारे स्वामी अपने आसन पर विराजमान हैं। वेद अधिष्ठात्र देवगण उन्हें आवृत किए हुए हैं। इस समय सनक आदि एवं देव ऋषि नारद आदि भी पधारे हैं तथा हमारे स्वामी उन्हें श्री कृष्ण कथा का पीयूष दान कर रहे हैं। पता नहीं है हमारे स्वामी की आकृति का अनुकरण करने वाले आप कौन हैं। पद्म योनि ने स्पष्ट देख लिया, इन द्वारकों की वाणी में ओज है, पूर्ण विश्वास है। एक अजय शक्ति इन्हें परिव्याप्त कर रही है। इन्हें अतिक्रमण करके अपने अंतःपुर में प्रविष्ट हो जाना दुस्साहस मात्र है। इसलिए उनका मान समर्थन करते हुए हंसवाहन ने अपने आप को सत्यलोक अधिपति के सन्निधि में पहुंचा देने की भी प्रार्थना की और द्वारी वर्ग ने भी उन्हें सभा प्रांगण में उपस्थित कर दिया। पद्म योनि अपनी आठों आंख फाड़ कर देखने लगे। सचमुच उन्हीं के आसन पर एक चतुर्मुख ब्रह्मा विराजित है। अंगों से रक्तवर्ण ज्योति झल रही है, मानो कोटि कोटि समुदित रवि मंडल का तेज सत्यलोक के कण कण को उद्भासित कर दे रहा है। ऐसी समुज्जवल आभा अधिपति के रक्ताभ अंगों से प्रसारित हो रही है। साथ ही गूंज रहा है उनका उदात अनुदात स्वरित शब्द में वेदनाद। हतप्रभ हुए पद्म योनि स्तब्ध खड़े रह गए। कानों में द्वार रक्षक की चर्चा सुन पड़ी। वे उनके संबंध में ही अपने स्वामी से विनम्र निवेदन कर रहे थे और फिर सुन पड़ा अधिपति का मेघ गंभीर स्वर में गूढ़ आदेश, द्वारपालो, मेरे अतिरिक्त ब्रह्मासन पर किसी का भी स्वतंत्र अधिकार नहीं। इन्हें सत्यलोक की सीमा से बाहर कर दो तथा देखते ही देखते वे अपने ही किंकरों द्वारा ब्रह्मलोक से बाहर के देश में अवस्थित कर दिए गए। हंसवाहन का हृदय टोर टोर करने लगा। इस पराभवजन्य शोभ से नहीं अपितु अपने द्वारा आचरित श्री कृष्ण भक्त अपराध की स्मृति से उन्हें यह भान होते देर नहीं लगी कि उन्हीं के आसन पर विराजित वे नवीन तेजों में श्रेष्ठता कौन थे। अखिल ब्रह्मांडपति श्री कृष्णचंद्र के अतिरिक्त ये सामर्थ्य और है ही किसमें। उन्हीं की नित्य पार्षद भक्त गोप शिशु गोवत्सों को श्रेष्ठता ने मोहित करके उनसे पृथक किया तथा ऐसा करके वह फूले नहीं समाये। फिर इस भक्त अपराध के परिणाम स्वरूप ब्रह्म आसन का अधिकार छिन जाए तो क्या आश्चर्य है। हंसवाहन के अनुताप का पार नहीं। ब्रह्म पद चला गया चला जाए, उनकी आवश्यकता भी नहीं। पर कहाँ श्री कृष्ण चंद्र की चरण नख चंद्रिका का आलोक हृदय से अंतर्हित ना हो जाए। श्री कृष्ण चरण स्मृति की अमूल्य निधि ना छिन जाए, इस भय से ही हंसवाहन उद्विग्न हो उठे तथा अविलंब वृंदावन के आकाश में ही उतर पड़े। अस्तु अपने कालमान से त्रुटि मात्र का ही व्यवधान हुआ है और पद्म योनि ने श्री कृष्णचंद्र को पुनः देखा, किंतु जो देखा तो अवाक रहेगी। वही वैसे ही स्वच्छंद क्रीड़ा चल रही है, कहीं किसी अंश में भी परिवर्तन नहीं है। संपूर्ण लीला पार्षद गोप शिशु भी ज्यों के त्यों हैं। असंख्य गोवत्स समुदाय भी वही का वही है। बाल्य लीला विहारी की भाव भंगी भी वैसी की वैसी है। क्षण भर के लिए भी उनके इस विहार का विराम नहीं हुआ है। निर्दिष्ट क्रम से सब कुछ पहले की भांति ही निर्बाध चलता रहा है। बीत्यो बरस एक ऐही रीति कंज समन की त्रुटि जब भी थी। वर्ष दिवस बीते बीती आयो, निरखी विनोद सो विस्मय पायो। बसई बच्छ स्वच्छ ब्रज बाल, जमुन कच्छ खेलत नंदलाल। देखे ब्रह्मा सकल सखा हैं, देखे जैसे चरत बछा है। हंसवाहन सोचने लगे, ये कैसे हो गया।
क्या अनंत ऐश्वर्य निकेतन प्रभु श्री केशचंद्र ने मेरे जाते ही माया मुग्ध शिखाओं को, गोवत्सों को अपने पास बुला लिया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं हुई है। वह देखो, ब्रज में जितने गोप शिशु थे, गोवत्स थे, वे तो अभी तक मेरी माया से मुग्ध हुए ज्यों के त्यों निद्रित हो रहे हैं। उनके मुंह का अपगम हुआ ही नहीं है, वे उठे ही नहीं हैं। पर साथ ही ओह कितने आश्चर्य है, यहाँ से कुछ ही दूर पर उतने के उतने गोप शिशु, उतने ही गोवत्स। नहीं नहीं, सर था वे के वे वैसे के वैसे श्री केशचंद्र के साथ भी हैं, एक वर्ष से खेल रहे हैं, मेरी माया से मुग्ध हुए। बालकों से, वत्सतरों से ये भिन्न तो अवश्य हैं, क्योंकि पहले वाले तो ज्यों के त्यों उसी अवस्था में अभी भी अवस्थित हैं ही, फिर ये कौन है, कहाँ से आ गई? सोचते सोचते पद्म योनि की विवेक शक्ति लुप्त होने लगती है। कभी तो वे दौड़कर माया निद्रित शिष्यों के समीप जाते हैं और कभी आ जाते हैं। कालिंद नंदिन के तट पर उद्दाम कौतुक में उन्मुक्त से हुए नंद नंदन श्री केशचंद्र के समीप, किंतु दोनों स्थानों में श्रद्धा ज्यों की त्यों उपस्थिति अनुभव करके उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। किसी माया के प्रभाव से वे भ्रमित हो रहे हों, इस आशंका से उन्होंने युगपत दृष्टि दौड़ाई। अपने ज्ञान के आलोक में वे एक साथ एक समय में ही दोनों स्थलों का निरीक्षण करने लगे, पर कोई भी अंतर नहीं हुआ। दोनों स्थानों में ही वस्तु स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। आखिर इन दोनों में एक सत्य और एक तो माइक सृजन होगा ही, इसका निर्णय करने में चले, पर यहाँ भी नितांत निराशा ही हाथ लगी। सृष्टा का अभ्रांत ज्ञान उनका साथ नहीं दे सका। युज्जान योगी की भांति अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति पर प्रत्यय स्थापित न कर वे समाधि में स्थित होकर तथ्य का निर्णय करने लगे, पर वह इंद्रियातीत आलोक पुंज भी मानो किसी प्रगाढ़ तम के आवरण में विलीन सा हो चुका है। उनके नित्य ज्ञान की वह दीप शिखा, जिसकी ज्योति में वह पूर्व कल्प की सूक्ष्मतम घटनावली को भी देख लेते हैं, मानो निर्वापित सी हो चुकी है, और वे इस संबंध में कोई भी निर्णय नहीं पा सके। ना जाने कितनी देर तक वे प्रयास करते रहे, बाह्य ज्ञान, समाधि ज्ञान सबका आश्रय लेकर के श्रांत हो गए, पर कुछ भी नहीं जान सके। इन दोनों में कौन सत्य है, कौन माया श्रेष्ठ है, कौन सच्चे श्री कृष्ण पार्षद हैं और कौन नहीं है, इस संबंध में उन्हें कोई प्रकाश नहीं मिला। वे सर्वथा अक्षम सिद्ध हुए। माया सेन कराई सब, बाल वत्स में आव, इहाँ तिन सम अम अपरे, बालक खेलत पाव। वे है सत्य किदों है साची, इमि व्याकुल चित्त संसे राची। इत उत फिरे लखे दो अठामा, बाल वत्स सब सुख अभिरामा। तैसे ही उत्के तैसे ही इतके, कहत कि सत्य आहीं ढों कितके। पिता में चले थे महेश्वर, महामहेश्वर को मोहित करने, अपनी माया का विस्तार करके उनका परिणाम देखने, पर हो गए स्वयं भ्रांत। चतुर्मुख ने यह नहीं सोचा था कि जो उनसे ब्रह्मा से आरंभ करके स्तंभ पर्यंत बृहत्तम में, कीटाणुओं में, अभिन्न निमित्त उपादान में कारण रूप से परिव्याप्त हैं, सर्व अधिष्ठान हैं, सर्वंतर्यामी हैं, उन पर भी किसी की माया चल सकती है। जिन्हें मोह कभी स्पर्श नहीं कर सकता, जो नित्य विगत मोह हैं, तथा जिनकी माया विश्व के समस्त चर अचर को मोहित करती रहती है, उन पर माया प्रसार का क्या परिणाम हो सकता है? सागर के जल की कितनी गंभीरता है, गगनमंडल का परिमाण कितना है, इनकी था पाने के उद्देश्य से 7 बित्ते मान का एक काष्ठ दंड
और रजुखंड फेंकने का प्रयास कितना हास्यपद है। हंसवाहन की चेष्टा ऐसी ही हुई। वे भूल गए महामहिम श्री कृष्णचंद्र की तुलना में अपनी सीमित शक्ति को तथा सर्व माया अधीश्वर पर ही अपनी शुद्र माया का प्रवेश कर बैठे। फिर जो होना चाहिए था वही हुआ। उनकी माया उन्हें ही भ्रांत करने में उपकरण बनी। जैसे कोहरा जन्य अंधकार की घनता वृक्ष लता वल्लियों को तथा पशु पक्षी मानव कीट पतंग भृंग को आवृत कर सकती है, पर वह प्रगाढ़तम सच्छन्न रजनी के अंधकार का अमानिशा के घोर अंधेरे का आवरण नहीं बन सकती। ऐसे प्रबल तर अंधेरे का संयोग होते ही वे अपनी आवरण शक्ति को उसी में विलीन कर देने के लिए बाध्य हो जाती है, स्वयं उससे आवृत हो जाती है। और जैसे खज्ञोत का शुद्र प्रकाश घोरतम साच्छन्न रात्रि के समय किसी तरुवल्ली के किसी पत्रांश को एक क्षण के लिए क्षीण चमक का दान भले कर सकता है, पर सम उद्भासित मध्याह्न सूर्य के समक्ष उसकी सत्ता सर्था नगण्य बन ही जाती है। वैसे ही महान के प्रति शुद्र व्यक्ति का शुद्र माया प्रसाद, अपने शुद्र वैभव का प्रकाश दोनों ही निरर्थक सिद्ध होते हैं, अपितु प्रयोजक के लिए ही मोह का कश्मल का सृजन करने में, उनके तेज का अपहरण करने में हेतु बन जाते हैं। हंसवाहन के लिए यह पूर्णतः चरितार्थ हुआ। महामहिम को अपनी माया से मोहित करने जाकर वे स्वयं मोहित हो गए। उन पर अपने वैभव का प्रकाश करने जाकर के स्वयं हतप्रद हो गए। चित्त भ्रमते चुप हवे रे ठाडा, महामोहियत में ते ही बाडा। अखिल विश्व मोहन भगवाना, तिनी मोहवे को मन आना। माया करी वत्स हरि लीना, आपू मोह बस भाति दीना। मधु माया कृत अंड अनेका, रचना अमित एक ते एका। रोम रोम प्रति अंड कटाहा, तासु प्रभाव देखियो चाहा। किमी मोहे मायापति न था, अखिल विश्व सब जही के हाथा। कोटि कोटि रवि सरिस प्रकाशा, कृष्ण चंद मुख शशि दुति हासा। विधि माया खज्ञोत समाना, आपु ही लज्जित लय अपमाना। जैसे निसी में तम अति भारी, पुनः निहार अति से अंधियारी। दो तम मिली एके हुए गौए, नहीं निहार बल भिन्न जो भौए। जिमि खिद्योत सहस्त्र मिली दिवस न भिन्न प्रकाश, तिमि हरि माया के विषय माया सकल निवास। तैसी महत पुरुष कैंज कोई, माया करे इतर जो होई। वे माया तो ही लगे न कबहू, उल्टी फले करे जो सब हो। जो हो इतने से ही हंसवाहन के आश्चर्य दर्शन की इति हो गई हो। ये बात नहीं है, अभी तो उन्हें बहुत कुछ देखना है और वे देखने लगते हैं। सहसा उनके आठों नेत्रों में एक दिव्य अति दिव्य तेज का उन्मेष हो जाता है और उस परम दिव्य आलोक में उन्हें दिख पड़ता है ब्रजेंद्र नंदन के पार्श्ववर्ती ये समस्त गोवत्स गोशिशु नवनील नीरद वरण पीत पटांबर परिशोभित शंख चक्र गदा पदम करधारी मणि मुकुटधारी मणि कुंडल मुक्ता हार शोभित वनमाली चतुर्भुज रूप में परिणित हो गए हैं। उनमें से प्रत्येक मूर्ति के वक्षस्थल में श्रीवत्स, भुजाओं में अंगद, हाथों में रत्न में वले एवं कंकन, चरण में नुपुर एवं कड़े, कटी प्रदेश में करधनी, अंगुलियों में अंगुलियों अंगूठी विराजित हैं। अतिशय भाग्यशाली भक्तों के द्वारा समर्पित सुकोमल नव तुलसी की मालाएं नख से शिखा पर्यंत समस्त अंगों में आभरण बनी हैं। चंद्र ज्योत्सा सी मंद मुस्कान
अधरों पर नृत्य कर रही है। अरुणिम नेत्र प्रांत की चितवन से मधु झर रहा है। वे अरुण्यन मानो रज के प्रतीक हैं। भक्तों के अंतस्थल में शन में नव नव मनोरथ सेवा वासना का सृजन कर रहे हैं और वह उज्जवल हास्य मानो सत्य का प्रतीक है जो अधरों पर नाच नाच कर भक्तों के मनोरथ का पालन कर रहा है। इतना ही नहीं, ये देखो यहाँ अगणित असंख्य ब्रह्मा उपस्थित हैं। ब्रह्मा ही नहीं, उनसे लेकर तृण पर्यंत समस्त चराचर जीव अपने अधिष्ठात्र देवता रूप में मूर्तिमान होकर उपस्थित हैं और नृत्य गीत के सहित यथा योग्य विविध उपहार समर्पित करते हुए उन अनंत चतुर्भुज मूर्तियों की उपासना कर रहे हैं। अन्मा आदि सिद्धियाँ, माया, विद्या आदि विविध शक्तियाँ, महतत्व आदि 24 तत्वों के अधिष्ठात्र देवता सभी सेवा की प्रतीक्षा में उन्हें घेरे खड़े हैं। प्रकृति शौभ में ही काल, प्रकृति परिमाण में हेतु स्वभाव, वासना का उद्बोधक संस्कार, काम कर्म गुण आदि इन सब के अधिष्ठात्र देवता प्रत्येक भगवत रूप की अर्चना कर रहे हैं। भगवत प्रभाव के समक्ष उन देवों की सत्ता महता नगण्य बन चुकी है। ओह, ये अगणित भगवत स्वरूप सबके सब त्रिकाल बाधित सत्य हैं, ज्ञान स्वरूप सप्रकाश हैं, अनंत देश काल आदि परिच्छेद रहित अनंत स्वरूप हैं, एक रस हैं। इनके अचिंत्य अनंत महात्म की उपलब्धि आत्मज्ञान की दृष्टि रखने वाले पुरुषों के लिए भी संभव नहीं है। पुनि जो फिरी आवे यही ठोर, हुए रही कछु और की ओर। बाल बच यहाँ है जित्ते, वेनु विशान वेत्र दल जित्ते। मुक्तावली गुजावली जूही, नुपुर किंकनी कंकन सुही। अंबर कंबर संबर जित्ते, निरखे चारु चतुर्भुज जित्ते। घनतन पीत वसन बनमाल, अरुण कमल दल नैन विशाल। कुंडल मंडित गंड सुदेश, मणि में मुकुट सु घूंगर केश। कबु कंठ कौस्तुभ मणि धरे, आयुध शंख चक्र कर करे। छवि उलसी तुलसी की माल, बनी रही पद पर्यंत विशाल। बदन बदन मुस्कानी छवि लसी, चंदन मध्य चंद्रिका जसी। भिन्न भिन्न ब्रह्मांड विराजे, तिन मधि एक एक मूर्ति भराजे। ब्रह्मा आदि चराचर जित्ते, मूर्ति धरे उपासन दित्ते। अनिमा महिमा आदि सिद्धि जित्ती, महत आदि कवि भूति है तित्ती। काल कर्म गुण अवर न अंत, सेवत है ते मूर्तिवंत। ते ही छन अपर अचंबो भइयो, कंज सुवन निच नय ने लहियो। जितने वत्स पाल आज देखा, शब्दी लखे अति रूप विशेखा। तन घनश्याम चतुर्भुग रूपा, पीत वसन कटी लसत अनुपा। गदा चक्रधर पंकज पानी, सुबग करीट शीस सुखदानी। कुंडल चपल हार बनमाला, श्री वत्सांक सुललित विशाला। कंबु कंठ अंगद सुठी लोने, कंकन पानी चटित मणि सोने। नपूर कटक ललित अति मोहन, कटि किंकनी त्रिभुवन मन मोहन। सौभाग्य 10 अंगुली भूषण निके, निर्कथ मन मोहत सब ही के। नक्सिक तुलसी दासवर, ताकरी शोभित गात। पुण्य पुंज बहु जन्म कृत, तिन गूथी बहु भात। कोमल पत्र विमल कर आनी, भूरी पुण्य कृत को एक प्राणी। तिन अर्पित पहिरे सूठी सोहन, यही विधि विधि देखूं मन मोहन। मृदु मुस्कानी चंद्रिका चारु, अरुण कटाक्ष भरे सुख सारू। निज जन बाछा पुरवन हारू, संभव पाल केर भंडारू। मनहु सत्व रज सुन ए दो, इत ए बसे अरुण सित सो। ऐसे शुभ कटाक्ष जुत नैना, निर्खत होत सबनी चित चैना। ब्रह्मा आदिक अग जग जे प्राणी,
धरे सुभग तनु अति हित मानी। लैले अमित वस्तु बहु भांति, आए सब निज हृदय सुहाती। नृत्य गान अरु वाद्य अनेका, पूजत प्रभु एक में ते एका। अनिमादिक जे सिद्धि कहावी, आज सुरेश जे विभव सुहावे। अरु जे 24 तत्व समेता, मूर्तिवंत सौभाग्य निकेता। सेवी प्रभु पद पंकज तेऊं, ब्रह्मा आदिक बरने अब जेऊं। शोभक काल स्वभाव जे, परिणामक जे हेत। प्रभु महिमा लखी चकित, चित सेवी चरण निकेत। सत्य ज्ञान युक्त अमित नांता, परिपूरन सब धाम लसंता। परम आनंद रूप ब्रज पालू, श्रुति गावे जस विमल रसालू। महिमा बहुत लहे नहीं बाहु, हस्ता मल श्रुति है सब जाहू। तेउ प्रभु महिमा लहे न छोरा, विधि चक्रित चित भ्यो न थोरा। जित्ते माल ओ बाछ, तित्ते सब विघन रूप घृत। मोली मुकट मणि जडित, श्रवण कुंडल मकराकृत। कौस्तुभ मणि उर्माल, हास ईसद कही कीने। चारी बाहु कर चारी, चारी आयुध कैलीने। भृगु चरण अंक अंकित महा, पीत बसन तड़िताभरण। ब्रह्मा आदि देव स्तुति करत, कर जोरे सेवत चरण। जिन पर ब्रह्मात्मक स्वयं भगवान गोपेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र की सप्रकाश शक्ति से ये परिदृश्यमान सचराचर विश्व प्रकाशित होता है। उनके नित्य पार्षद गोप शिष्यों को, गोवत्सों को पदम योनि आज इस प्रकार उपयुक्त रूप में एक साथ एक समय देख रहे हैं। एक ही बार अखिल सब देखा, कृष्ण रूप सब अपर न लेखा। जेहि प्रतिबिंब चराचर भाषा, सोई प्रभु ब्रजपति नंद प्रकाशा। किंतु अब इससे अधिक देखने की समर्थ चतुर्मुख में नहीं रहती। नेत्र इस चिन्ह में चमत्कार से संपूर्ण पूर्ण हो उठे। करण रंध्रों में दिव्य अति दिव्य स्तवन का घोष भर गया। घ्राण इंद्रियां प्रकृत दिव्य सुवास से पूरित हो गई। समस्त ज्ञान इंद्रियां एक अभिनव आनंद के पूर्व में निमग्न हो गई। कर्म इंद्रियां आनंद अतिरेक व स्थिर हो गई। मन उस दर्शन सुख में डूब करके अपनी सत्ता को खो बैठा। सृष्टा की एक 10 इंद्रियां ही पहले तो इस आश्चर्य दर्शन से ऐसी चंचल हुई, मन प्रबल वेग से इनमें अवस्थित संपूर्ण शक्तियों का किसी ने हिंडन कर दिया हो। पर फिर तुरंत ही ऐसी इतनी शांत हो गई कि जैसे इनका संपूर्ण अस्तित्व ही सदा के लिए विलीन हो गया हो। जो हो, देखते ही देखते इन अनंत चतुर्भुज मूर्तियों के दुर्दर्श तेज से हंस वाहन निष्प्रभ निर्वाक निष्पन्द हो उठे। ऐसी प्रतीत हुई मानो अतिशय प्रीति से आराधित किसी ग्राम्य देवी मूर्ति के समीप शिष्यों की एक क्रीड़ा पुतलिका, खेल की गुड़िया रख दी गई हो। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सबके द्वारा सादर उपासित इन अनंत चतुर्भुज मूर्तियों के समक्ष पदम योनि सर्था उपेक्षित से हुई एक स्वर्णिम जड़ तुच्छ स्पंदनहीन क्रीड़ा पुतलिका की भांति ही अपने हंस के पृष्ठ देश पर ढुलक पड़े। अति अचरज देखी सब ठामा, शुभित चित्त नहीं लय विश्रामा। इंद्री घन मन बुद्धि समेता, थकित रहो गहि मौन अचेता। नयन मुंदी मुख आव न बेना, खरो रहो विधि नहीं चित चैना। जिमी ब्रज गाम देवता कोई, तासु निकट को दुख हित जोई। दारू पुत्री रची मुख चारी, खरी करी विधि एहि अनुहारी। सुधी गई विधि ही अचेतन भयो, हंस की अंश पकड़ी रही गयो। तिहि छिन ताही फबी छवि ऐसी,
चतुर्मुखी गौ पुत्री जैसी। बाल कृष्ण भगवान की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।